ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट में जो रिकवरी थी, धोखा था या एक मौका था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये होगा। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी जब तक 64,650 के लेवल से ऊपर क्लोज नहीं होती है, मार्केट में तेजी का ट्रेंड नहीं है। हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट रही और एक टाइम में मार्केट 130 पॉइंट माइनस तक गई। 64,219 का लो लेवल मार्केट ने बनाया और उसके बाद फिर मार्केट में रिकवरी बनी और 64,650 का लेवल ब्रेक हुआ। साथ फिर स्टॉप लॉस दिया गया कि 64,400 का स्टॉप लॉस रखे और मार्केट में व्यू तेजी है और 65,000 और 65,000 यानी कि पहला लेवल 65,100 होगा और दूसरा 65,700 होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 65,244 का हाई बना के तकरीबन 895 पॉइंट प्लस गई और इसके बाद मार्केट में 64,646 के करीब मार्केट क्लोज रही 297 पॉइंट प्लस के साथ। ओवरऑल जब स्टॉप लॉस दे देते हैं और स्टॉप लॉस के साथ जब तेजी करवाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल की बात ही अलग होती है। फिर इसमें ये नहीं होता कि डर और खौफ का एक अंसर खत्म हो जाता है। जब मार्केट ने लेवल ब्रेक किया तो यही कॉन्फिडेंस हमने अपने क्लाइंट के साथ शेयर किया कि आप जो लेना है आप ले बाय करें और लेकिन नफा जरूर कीजिएगा क्योंकि मार्केट में रिकवरी है। मार्केट में अभी तेजी नहीं है, तेजी तो हो गई 6,500 पॉइंट की। अब मार्केट आपकी एक रेंज में मूव कर रही है तो उस रेंज का फायदा उठाना है हमने। तो जब मार्केट अपना लेवल एक ब्रेक करती है तो एक अच्छी मूव देती है। तो वही मूव आज हमने देखी 895 पॉइंट की। 639 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से यानी कि कम थे। कल 671 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। ऑडियो कॉल के थ्रू हमने मार्केट की टाइम बाय टाइम गाइड करते रहे और यहाँ तक कि पीटीसी के लॉक लगने से पहले पीटीसी कॉल दी कि पीटीसी लॉक लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लॉक पीटीसी मेंटेन करते हुए नजर आया। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आज भी टॉप पे रहा 130 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग, सीमेंट सेक्टर्स, टोबैको, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, रिफाइनरीज, ग्लास सेरामिक्स, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज सुबह से ही कुछ मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव खबरें चल रही थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइड पर, जिसकी वजह से टेंशन थोड़ी सी मार्केट के यानी कि वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही थी। स्टार्टिंग में खबर ये थी कि पीटीआई ने आईएमएफ प्रोग्राम के लिए ताउन शफाफ इंतखाबात से मशरूत किया था वीओए, जबकि पीटीआई का आईएमएफ प्रोग्राम की हिमायत से 10 बजदारी का अंदिया वॉइस ऑफ अमेरिका, ये इस तरह की न्यूज थी जिसकी वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर था। लेकिन चूंकि आईएमएफ के हवाले से यानी कि बैरिस्टर गोहर खान ने क्लियर कर दिया कि आईएमएफ से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, आईएमएफ हुकाम से मुलाकात की खबरों में सदाकत नहीं है। ये चीजें क्लियर कर दी कि आईएमएफ का प्रोग्राम में कोई यानी कि नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रहे और कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम कुछ और खबरें देखें तो खबरें काफी सारी थी जिसमें स्टेट बैंक ने इंजेक्ट किया 660 बिलियन इनटू मार्केट थ्रू 2 यानी कि इंजेक्ट किया। ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी के हवाले से। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि और भी बहुत सारी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव न्यूज थी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एचईसी कंक्लूड पॉजिटिव कुछ कंक्लूड किए हैं। उसके अलावा जुलाई टू दिसंबर के जो डेफिसिट है उसमें कमी हुई है ट्रेड डेफिसिट के अंदर, यानी कि 13.4% मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर कमी हुई है जो कि 1.7 बिलियन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर यानी कि बनता है। पाकिस्तान की सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्रीज हुई है 10% मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर 1.24 मिलियन टन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। कल कुछ स्टॉक दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें तकरीबन तमाम ने परफॉर्म किया। क्लोवर आपका एक टाइम में ऊपर के लॉक की तरफ गया यानी हाई सेट पे गया, यूनिटी ने परफॉर्म किया, फिर इसके अलावा हाईटेक हाई पे गया, जेसीएल 70 में से प्लस, डीजी खान प्लस, पाइनियर प्लस, बहुत सारे स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। इस तरह की कॉल्स हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं टाइम बाय टाइम और बता रहे थे अब ये स्टॉक चलने वाला है, अब इन स्टॉक की बारी है, अब इन स्टॉक से अंदर मूव बनाए और इसमें तेजी होगी। पाकिस्तान सीजलिंग बॉन्ड रैली में एक्सटेंड 2024 ऑन आईएमएफ, ये पाकिस्तान बॉन्ड के लिए अच्छा होगा कि अच्छी यानी जैसे मामला हो सकते हैं।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीमेंट की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ 156%, जबकि अगर हम डोमेस्टिक सेल देखें तो उसमें गिरावट हुई है, 4% की गिरावट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई है और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट है। अब ये देखेंगे मार्केट के अंदर रिस्क लेवल, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, अगर हम देखें $70.36 ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने 69 का लो लेवल बनाया और फिर 69 से रिबाउंड होकर 70 के पास ट्रेड कर रहा है। 69 स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन है, अदरवाइज 71 से लेकर 73 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल अगर 69 का लेवल मेंटेन करता है तो डबल बॉटम बना सकता है और रिबाउंड कर सकता है। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर चुके हैं, कल आपको याद होगा कि हमने कहा था गोल्ड सिल्वर बढ़े तो सेल कीजिएगा। गोल्ड आपका डिक्लाइन है, जिसमें 2052 के करीब चल रहा है, $20 डिक्लाइन कर चुका है, जबकि सिल्वर भी आपका 23.47 यानी कि डाउन है, 48 सेंट डाउन है। मजीद गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, $102.10 के पास चल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो 65,064 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,901 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट के ओवरबोट पॉइंट्स में इस वीक के हिसाब से इजाफा हुआ 644 पॉइंट, कल 340 पॉइंट थे, और जबकि यानी कि जो साल के हिसाब से भी 300 पॉइंट का इजाफा हुआ है और 12,030 के करीब मार्केट ओवरबोट है पिछले साल के हिसाब से। अच्छा, मार्केट की अगर हम बात करें कि आज की मार्केट में रिकवरी एक मौका था या धोखा था, देखिए मार्केट अपना एक टॉप रख चुकी है 67,000, और गालिबन अगर देखा जाए तो 67,000 और मार्केट ने टॉप रखा है 93 का, यानी कि मार्केट एक टॉप रख चुकी है 67,093। जब तक मार्केट और मार्केट ने एक बॉटम भी रखा है, जो लेवल बनता था वो ये था कि 58,758। अच्छा, मार्केट चूंकि आपकी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी, लाइक अगर देखा जाए तो परसेंटेज के लिहाज से 28% तक आ चुकी थी, और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आपकी रिबाउंड करेगी, और तकरीबन देखा जाए तो 60 से 62% मार्केट ने रिबाउंड भी किया। इस वक्त मार्केट के पास जो देखा जाए तो बेसिकली एक मौका ही है, इसको मौका कह सकते हैं, धोखा नहीं कह सकते। बेसिकली मौका ये है कि देखिए मार्केट के जो हाई सेट पे जो लेवल बनता है वो बनता है 65,500 का लेवल बनता है। मार्केट अगर 65,500 के लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगी, जिस तरह आप पहले देख रहे थे कि रोजाना 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट इस तरह बढ़ रही थी। तो 65,500 आपका रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये ब्रेक इन सस्टेन नहीं होगा मार्केट में इसके बाद लॉन्ग तेजी करें, यानी कोई भी स्टॉक अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो 65,500 के बाद, उससे पहले नहीं। अच्छा, कोई जैसे मिसाल अगर आप लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम करते हैं तो आपके लिए तो मौका ही है कि आप जैसे 65,200 तक, 100 तक जो भी आती है, 64,900 पे आती है, तो आप प्रॉफिटिंग करें और अपने आप को फ्री रखें। 65,500 क्रॉस कर जाए तो 65,200 का स्टॉप लॉस रखें, और फिर आप नई तेजी यानी कि लिवरेज वाले फ्यूचर वाले स्टॉप लॉस के साथ तेजी यानी कि एंट्री ले सकते हैं। इस वक्त मार्केट 65,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक सस्टेन होगा तो मजीद तेजी होगी। इसके अलावा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो फिर मार्केट के लिए यानी करेक्शन की जगह रहेगी। अब हम बात करते हैं मार्केट को किस तरह से मार्केट में हमने कल ट्रेडिंग करनी है। देखिए, अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज के दिन जैसे कि इंट्राडे के हिसाब से, लॉन्ग लेवल के हिसाब से तो हमने आपको बता दिया कि 65,500 हमारा की पॉइंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट के अंदर 2-4 हजार पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट आपकी एक रेंज में रहेगी, तो उस रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट 65,000 तकरीबन 64,646 से ऊपर क्लोज रही है, जो कि पॉजिटिव है। तो कल के लिए भी यही होगा मार्केट के पास टाइम के 64,900 या 65,000 पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 65,700 का लेवल होगा। मार्केट की जो सपोर्ट आ रही है वो इस वक्त आ रही है 64,400 की सपोर्ट आ रही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पहली सपोर्ट आ रही है 63,900 की आ रही है, और फिर जो सपोर्ट है वो ज्यादा नीचे है, यानी कि 63,500 के करीब है। मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बेहतर क्लोज रही है, जबकि अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट में कल नेगेटिविटी रही थी, 4 दिन, पिछले 4 दिन तेजी के बाद कल नेगेटिव रही थी, और आज मार्केट के अंदर एक डॉजी कैंडल बनी है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो आपके डे के चार्ट के डे के हिसाब से अगर हम देखें, जो डे के ग्राफ के ऊपर, तो मार्केट आपकी रेंज बाउंड है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 63,000 से लेके और तकरीबन 66,700 के दरमियान मार्केट आपकी रेंज बाउंड है। 63,000 से लेके 66,700 के दरमियान रेंज बाउंड है। तो मार्केट के पास लेवल यही है कल भी यानी यू मार्केट अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन हमने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। हमने अपने रिस्क लेवल को कम से कम मिनिमाइज करना है, यानी कि उसको मैक्सिमाइज पे नहीं छोड़ना है।
तो कल के लिए भी लेवल यही है कि मार्केट आपकी 63,400 स्टॉप लॉस अगर ये ब्रेक हो तो 64,400 का लेवल अगर ब्रेक हो तो 63,900 पहली सपोर्ट होगी। तो आपने कोशिश ये करें कि 400 से ऊपर रहती है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें और अच्छे स्टॉक बाय करें, हाई पे सेल करें, दोबारा डिप पे लें, इस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम्स कम रखें, ज्यादा वॉल्यूम्स पे काम ना करें। डे के चार्ट के ऊपर थोड़ी सी कैंडल इस तरह क्लोज रही है, जबकि वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी भी पॉजिटिव है और कल अब नेक्स्ट 2 डेज रह गए और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि 2 दिन के अंदर बेहतर क्लोजिंग आती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशल ग्रुप में हम टाइम बाय टाइम आपको बताते रहेंगे आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट के अंदर जहां से मार्केट में रुकावट होती है तो आपको एग्जिट कॉल भी दी जाएगी। तो मार्केट में ऑडियो कॉल के थ्रू इससे आसानी ये हो जाती है कि आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं और अच्छे स्टॉक चूज कर लेते हैं। आपके सामने कुछ स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट कल अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।